सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राजधानी लखनऊ में आज यूपी में अपराधों के ग्राफ में हो रही बढ़ोतरी को लेकर हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न संस्थाओं ने भाग लिया। सांझी दुनिया संस्था की प्रेसिडेंट एवं लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूर्व वीसी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा के द्वारा किया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने पोस्टर के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से औरतों के खिलाफ यौन हिंसा हो रही है और आपने खुद देखा जिस तरह से एक विधायक अभी भी जेल में है, कुलदीप सेंगर, एक पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री किस तरह से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लगातार बलात्कार करता रहता है और उसके खिलाफ जो दफ़ाएं दर्ज की गई उसमें बलात्कार की दफ़ा लगाई ही नहीं गई। तो साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कारियों को बचा रही है। उसके सारे विधायक, सारे नेतागण, अधिकांश विधायक और नेतागण वो केवल स्त्रियों के खिलाफ जुल्म जाति करने में जुटे हुए हैं। हम यही मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ज़रूरी है कि अगर कोई स्त्री कहती है कि हमारे साथ जाती हुई है, उसकी FIR तुरंत दर्ज होनी चाहिए और जो बलात्कारी है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शर्म की बात है कि अभी तक तमाम बलात्कारियों को योगी सरकार लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। ये शर्मनाक है और हम इसका विरोध करते हैं। जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक स्थिति असमंजस की बनी हुई है क्योंकि एक सरकार जो कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है कि भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यानी भय का माहौल तो है, एक होता है कि भय का माहौल है और यहाँ ये है कि सरकार ये चाह रही है कि भय का माहौल बना रहे और एक असमंजस की स्थिति रहे कि आदमी जो सरकार के ख़िलाफ़ बोलना चाह रहा है उसको दिक्कत हो रही है, उसको समस्या हो रही है, लेकिन वो असमंजस में ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पकड़ के बंद कर दिया जाए। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह हनन हो रहा है। हमारा विरोध जो है ये उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई हिंसा और ख़ास तौर से महिलाओं के ख़िलाफ़, और जिसमें बड़े भाजपा से जुड़े हुए नेता, जिसमें स्वामी चिन्मयानंद जो साफ मुलव्विज़ हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और बल्कि जिस लड़की ने उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई उसके ख़िलाफ़ उल्टी कार्रवाई हो रही है। तो ये जो दमन राज चल रहा है योगी सरकार का, उसके ख़िलाफ़ ये आज का धरना। ये प्रोटेस्ट जो है वो महिलाओं के ख़िलाफ़ जो अत्याचार पूरे प्रदेश में बढ़ा हुआ है उसके ख़िलाफ़ ये है, और विशेष तौर पर जो हमारे एक सेकुलरिज्म का सिंबल हैं रूपरेखा वर्मा जी, जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया उसके अगेंस्ट उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। चिन्मयानंद पे रेप की धारा ना लगना सुल्तानपुर का एक बहुत ही वहशी कांड है, उसमें आगे कोई भी और प्रगति ना होना और लगातार औरतों पे बढ़ने वाली हिंसा उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ है। और पिछली बार हम लोगों के साथ हुई पुलिस द्वारा की गई बदतमीज़ी के खिलाफ हम लगातार ये देख रहे हैं कि औरतों पे हिंसा बढ़ती जा रही है, और वो हिंसा मामूली हिंसा नहीं बल्कि वो बहुत वहशियत भरी हिंसा है। ऐसी घटनाएं बढ़ती चली। हमारी सरकार से मांगे हैं कि सुल्तानपुर कांड में जहां एक बहुत ही वहशी घटना हुई है उसमें SC एक्ट लगाएं, चूँकि लड़की SC कैटेगरी की थी, और तफ्तीश को आगे बढ़ाएं, अब आगे मुकदमा बढ़ाएं जो नहीं बढ़ रहा है। चिन्मयानंद पर रेप की धारा लगाएं और लगातार जो औरतों पर वहशियत बढ़ती जा रही है, चौगुना पंचगुना बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर रोक लगाने के लिए कोई नए प्लान्स लाएं और जनता का सहयोग से उस पर लगाम लगाएं। मेरा नाम उदय बौद्ध है, मैं जिला सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, विधि का छात्र हूँ। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो सरकार की विचारधारा है ये लगातार उत्पीड़न हो रहा महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। इस तरह से किसी सरकार में नहीं परेशान किया जा रहा था, जिस तरह से इनके ऊपर हत्या बलात्कार किए जा रहे हैं इस तरह से किसी सरकार में नहीं किया जा रहा था। देखिए, आज हम लोग ज़्यादा बातचीत यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये हवाला दे रहे हैं कि आप लोग चुनाव की वजह से बात ना करिए,
वो शायद ये भूल रहे हैं कि कल यहीं पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है और जिन ताकतों ने किया है वो पूरे देश को आग में झोंक रही हैं। तो दिक्कत, अगर हम नागरिक बनेंगे अच्छे तो हमें लगातार अपना स्पेस छोड़ते जाना अपनी जगह। जैसे मोहल्ले में लोग कब्जे करते हैं और आप भले आदमी छोड़ते हैं अपनी जगह, वैसे इस देश में हम हाशिए पे जा रहे हैं। ऐसे में हर जगह कब्जे वाला जो बढ़ेगा उसके खिलाफ बोलना, तुरंत बोलना ज़रूरी है, वरना वो बेलगाम हो जाते हैं। रूपरेखा जी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी साल 1.5 साल पहले की बात है, 2 साल, एक और थाने में ही ऐसी बात हुई थी। एक थाना इंचार्ज ने भी इसी तरह बदतमीज़ी करी थी और तुरंत हस्तक्षेप किया गया था और उसको हटा दिया गया था। तो हमें महिला थाने में उसको सस्पेंड किया गया था। ऐसे में जो उस दिन घटना हुई, इस पे भी हमें, और ऐसी जितनी भी घटनाएं हैं, हम जितना बोलेंगे उतना वो पीछे हटेंगे, जितना हम चुप रहेंगे टालेंगे उतना आगे आएंगे। जो मधु जी ने बात कही, हमें हाई कोर्ट का वो ऑर्डर निकलवा लेना चाहिए। और मुझे लगता है जनता की जगह जनता की होती है, हर हालत में होती है, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। बाकी पूरा देश जिस तरीके से, जिस दौर से गुजर रहा है, हम सब उसके भुक्तभोगी हैं। और ये लड़ाई देश के, शहर के, गांव के लोगों को मिलकर लड़नी है। हमारे बीच में इतना झूठ फैलाया जा रहा है कि हम खुद नहीं जान पाते हैं कि सच क्या, किसके लिए लड़ें। तो एक बड़ी रणनीति पूरे देश के स्तर पे नागरिकों को बनानी होगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। हम सब इस लड़ाई में साथ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, मुलाकातें करें, साथ बढ़ें, तभी हम उनको पीछे छोड़ पाएंगे। अभी डॉक्टर रूपरेखा वर्मा जी ने जो बातें यहाँ पर कही हैं, उससे हमारे शहर के हालात, हमारे प्रदेश के हालात, हमारे मुल्क के हालात की एक झांकी मिलती है। दरअसल जो हालात हैं उसमें संविधान पे खतरा है, जनतंत्र पे खतरा है, नागरिक आज़ादी पे खतरा है। और जैसा कि अभी यहाँ बात हो रही थी कि आज जो अखबारों में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, जो आंकड़े आए हैं, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो जो बातें यहाँ कही गई हैं, जो मांगें रखी गई हैं, निहायत ही जायज़ मांगे हैं। और अगर कोई व्यक्ति, कोई सत्ताधारी दल का राजनेता अगर बलात्कार जैसे गहन और गंभीर आरोप में फंसता है तो उसे बलात्कार की धारा उस पर लगाई ही जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ हो रहा है उसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि समाज का जो कमज़ोर तबका है, वो चाहे स्त्री हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मेहनतकश किसान हो, उस सब पर हर तरह से हमला है। महंगाई का हमला था ही, बेरोजगारी का हमला था ही, लेकिन अब नागरिक स्वतंत्रताओं पर जिस तरह से हमला है और जिस तरह से अपनी बात कहने पर, अपनी मांग कहने पर और जो कानून हैं उन कानूनों को मनवाने पर, जो संविधान की धाराएं हैं उसको मनवाने पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो खतरे बहुत बढ़ गए हैं। अभी जो पीलीभीत के स्कूल में जिस प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया, जो कारण यानी कि वो जो इकबाल की जो नज़्म है, जो प्रार्थना है, जिसका कि अगर उर्दू में हिंदी में तर्जुमा कर दिया जाए या उर्दू में ही उसकी पंक्तियाँ पढ़ें तो इतनी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि उस प्रार्थना को बिना पूरा सुने आप जो हैं आगे नहीं बढ़ सकते। तो इतनी शानदार, इतनी सुंदर, इतनी प्रभावी प्रार्थना पर भी जिस स्कूल में वो पढ़ी जाती थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। उर्दू वो भाषा है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, सेकंड लैंग्वेज है। तो जो उत्तर प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज है उसे पढ़ने, पढ़ाने, उसके साहित्य को दोहराने, उस पर इतनी रोक लगी है। हिंदी और उर्दू के जो सबसे बड़े कथाकार हैं, जिनको अब ज़्यादातर लोग हिंदी के कथाकार के रूप में जानते हैं, प्रेमचंद उर्दू के ही कथाकार थे। उर्दू में ही उन्होंने गोदान लिखी, उर्दू में ही उन्होंने सारी कहानियाँ लिखी। बाद के दौर में वो मूलतः हिंदी में लिखने लगे, वरना उनका समूचा साहित्य उर्दू है। तो जब उर्दू को आप निकाल देंगे, उर्दू साहित्य को निकाल देंगे, तो आप प्रेमचंद को भी निकाल देंगे। रघुपत साहब फिराक जो इतने बड़े शायर हैं इस मुल्क के, इस दुनिया के,
उनकी अगर शायरी को साहित्य से आप निकाल दीजिए तो उर्दू से ही नहीं निकलेगा, भारतीय साहित्य का भी एक हिस्सा उससे गायब हो जाएगा। तो जो उर्दू इस देश की गंगा जमुना संस्कृत में रची बसी है, मिली जुली है, जो हमारे शहर की जान है, हमारे प्रदेश की जान है, उस उर्दू को पढ़ने पढ़ाने पर इस तरह की प्रतिबंध लगाना हमारी जो सांस्कृतिक एकता है, जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, उस पर भी खतरा है। तो आज जिस तरह के हालात हैं, उस तरह के हालात किसी एक तबके पर नहीं, खाली स्त्री पर नहीं, खाली दलित पर नहीं, खाली आदिवासी पर नहीं, खाली भाषा पर नहीं, वो जनतंत्र पर भी है, संविधान पर भी है। तो इस संपूर्णता में आज इन खतरों को समझते हुए हम अपना जो है यहाँ पर प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं और ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी और बड़ी संख्या में चले। मैं अपनी एकजुटता आज की इस मुहिम पर व्यक्त करता हूँ।